Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में धूमधाम से मन रहा है सरस्वती पूजा का उत्सव। विभिन्न प्रखंडों में हुए पैक्स चुनाव के नतीजे जारी। सिवान ने गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा और जिंदा मछली निगलने से मासूम की मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूरे जिले में वीणा वादनी मां सरस्वती की पूजा वैदिक मंत्रोच्चार और धूमधाम से मनाई जा रही है। इस उत्सव से पूरे जिले में माहौल भक्तिमय हो गया है। विभिन्न शहरी इलाकों के मोहल्ले से लेकर ग्रामीण इलाकों में जगह जगह पंडाल और मूर्ति स्थापना करके मां सरस्वती का पूजन किया गया। उसके बाद से लोगों ने इसे उत्सव के रूप में मनाया। बसंत पंचमी के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भी बसंत पंचमी पर्व मनाया। वहीं जिला मुख्यालय में सरस्वती पूजा को लेकर विशेष चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के सहित पुलिस बल को तैनात किया गया था। खुद जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कई क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी गई। हमारे विभिन्न संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि विभिन्न प्रखंडों में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड के सरकारी व निजी विद्यालयों में धूमधाम से वीणा वादनी की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही शहर से लेकर टोले मोहल्ले गांव के बच्चों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजा अर्चन किया गया। इसके दौरान कोरोना को लेकर कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। सुबह होते ही स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ने लगी। सरस्वती पूजा के बाद छात्रों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा को लेकर सुबह से ही थानाध्यक्ष विशाल आनंद के साथ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गांव-गांव घूमकर पूजा पंडालों में सुरक्षा की जांच पड़ताल की गई। थावे थाना क्षेत्र में 10 बाइक से सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्त लगाते नजर आए। इसके साथ ही सभी पूजा समितियों से बुधवार को हर हाल में विसर्जन करने का निर्देश भी दिया गया है। उधर कुचायकोट और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ भक्तों के द्वारा मां सरस्वती की आराधना और पूजा अर्चना की गई। सरकारी एवं निजी स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे दिन शुभ मुहूर्त होने से अलग अलग पूजा पंडालों में मंत्रोच्चार के कारण पूरा वातावरण धार्मिक बना रहा। आज का दिन ज्ञान अर्जन के साथ जुड़े क्षेत्र के लोगों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी लोग मां सरस्वती की वंदना करते हैं। हर जगह पूजा पंडालों को फूल और गुब्बारे से सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। जिला प्रशासन के आदेश को गंभीरता से लेते हुए सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था रही। क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों पर पुलिस की गश्ती दल के द्वारा निगरानी रखी गई। संवेदनशील जगहों पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। मां सरस्वती की पूजा के बाद बुधवार को मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर तैयारियां की गई है। प्रशासनिक स्तर पर मंगलवार को इसका जायजा लिया गया। जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर मंगलपुर घाट पर काफी संख्या में मूर्ति विसर्जन किया जाता है, जिसको देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार जिले के अन्य पदाधिकारियों के साथ मंगलपुर पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। जिला पदाधिकारी के द्वारा कनीय पदाधिकारियों को मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से कराने की हिदायत दी गई। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड अंतर्गत भी सरस्वती पूजा की धूम रही। विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर मां का पट खोला गया। सनातन धर्म के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर भक्ति भाव से मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उधर पैक्स के नतीजे जारी हो गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लंबित पड़े पैक्स के चुनाव में मतगणना के बाद देर शाम नतीजे जारी किए गए। हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि रामचंद्रपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर पहली बार अमित कुमार सिंह ने बाजी मार ली है। सोमवार को मतदान के बाद देर शाम मतगणना प्रखंड मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच व वीडियोग्राफी के साथ की गई।
निर्वाची पदाधिकारी सब वीडियो मनीष कुमार और जिले से आए निर्वाची पदाधिकारी के देखरेख में मतगणना शुरू हुई। देर रात 8:30 तक मतगणना का कार्य चला, जिसमें 2 टेबल बनाए गए थे। मतगणना में अमित कुमार सिंह को 637 मत मिले, जबकि निकटतम प्रत्याशी रवि कुमार सिंह को 601 मत प्राप्त हुए। मतगणना में पैक्स अध्यक्ष पद पर हुए अमित कुमार अपने निकटतम प्रत्याशी रवि से 72 वोटों से जीत गए। कुल 1344 मतदान में 70 अवैध मतदान माने गए। उधर बरौली के सोनवर्षा और लडौली पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम सामने आ गया है। बीसीओ मोहम्मद निहाल ने बताया कि सोनवर्षा पैक्स अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मुखिया राधाकृष्ण चौधरी को 14 मतों के अंतर से हराया। श्री राय को 393 व पूर्व मुखिया को 379 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ लडौली पैक्स अध्यक्ष के पद पर निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अजय त्रिपाठी की बेटी अनुपमा कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रघुवंश कुमार को 30 मतों के अंतर से हराया। अनुपमा को 309 और रघुवंश को 279 मत प्राप्त हुए। उधर सोनवर्षा पैक्स के प्रबंध कार्यकारिणी समिति पद के लिए हुए चुनाव में सास ने बहू को हरा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रबंध कार्यकारिणी समिति के पिछड़े वर्ग के महिला सदस्य पद के लिए रीता देवी ने आशा देवी को 130 मतों के अंतर से हराया। रीता देवी को कुल 296 और आशा देवी को 166 मत मिले। ग्रामीणों के अनुसार दोनों उम्मीदवार रिश्ते में सास बहू हैं। उधर हथुआ के सवरीजी पंचायत से गीता देवी पैक्स चुनाव में विजयी हुई। हथुआ के कोसौंदी में अभय कुमार, हथुआ के रतनचक में उमाशंकर कुंवर विजयी हुए। उचकागांव प्रखंड के बलेसरा पैक्स से बच्चा चौधरी पैक्स अध्यक्ष पद पर 30 मतों से विजयी घोषित किए गए। कुचायकोट प्रखंड के शेषवां पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मिथिलेश राय ने अनिल पांडे को 48 मतों से हरा दिया। उधर माजागढ़ प्रखंड के माजापूर्वी पैक्स से अनिल कुमार 92 वोटों से जीत गए। माजा के 4 पैक्स चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। हमारे माजागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि 4 पैक्स क्षेत्र बंगरा, देवापुर, शेखपुर दिल, अदमापुर, माझा पूर्वी सहित 4 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष पद हेतु सोमवार को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। मतदान संपन्न होने के बाद 7 बजे से 10 बजे रात्रि तक मतगणना की गई। जारी मतगणना के अनुसार देवापुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद हेतु अनवर हुसैन, अदमापुर पंचायत के नजमुल हक, बंगरा पंचायत के हरीश कुमार सिंह, माझा पूर्वी पंचायत से अनिल कुमार को विजयी घोषित किया गया। उधर कुचायकोट के पूर्व प्रमुख नंजी तिवारी का निधन दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। बताया जा रहा है कि वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे और उनका निधन दिल्ली में हो गया, जिसके बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया है। जानने वालों ने उनके मौत पर संवेदनाएं व्यक्त की है। उधर पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का 17 फरवरी से कैंप लगाकर निःशुल्क बनाया जाएगा। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रखंड के सभी पंचायतों में 17 फरवरी से पंचायत कार्यालय शिविर का आयोजन कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा। बरौली +2 स्कूल के मैदान में आयोजित गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड क्लब सिवान ने नासा क्लब सिवान को 1-0 से हराकर गोल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि खेल के पहले हाफ के दौरान यूनाइटेड क्लब सिवान की टीम के खिलाड़ी ने गोल दाग कर बढ़त बना ली, लेकिन खेल खत्म होने तक नासा क्लब के खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं किया। पूर्व सांसद साधु यादव, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी महंत सत्यदेव दास, पूर्व विधायक ध्रुवनाथ चौधरी, नगर परिषद के मुख्य पार्षद चंपा देवी, वार्ड पार्षद नारद यादव, टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष अमिताभ यादव, सचिव रवि कुमार मुन्ना आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे, जिन्होंने खेल शुरू कराया और फिर खिलाड़ियों को खेल के बाद पुरस्कृत भी किया। उधर भोरे प्रखंड के अमाही मिश्र गांव के खेल मैदान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भोरे ने छठियाओं को 1 विकेट से हराकर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। इससे पूर्व मैच का उद्घाटन दिनेश मिश्र ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। भोरे प्रखंड के एक निजी विद्यालय में आयोजित भोरे मंडल भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हो गया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके आचरण, ज्ञान, मन, बुद्धि और रहन सहन से होती है। भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर रखते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ भी कहा जाता है। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे भाजपा की रीति, नीति, इतिहास, विचार
विकास, संगठन, कार्यपद्धति और संगठन संरचना में सक्रिय भूमिका निभाएं। उधर कटिया के कली छापर गांव में 4 वर्षीय मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व जिला परिषद सदस्य से हथियार के बल पर घायल कर लूट के मामले में पीड़ित लखन तिवारी को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। कल देर रात माझागढ़ के धामापाकड़ के समीप बाइक सवार अपराधियों ने लूट कांड को अंजाम दिया था। बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में छापेमारी कर विद्युत विभाग के कर्मियों ने 1,70,322 रुपए की चोरी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के डेरवा गांव में छापेमारी के दौरान टोका फंसाकर विद्युत चोरी कर रही एक महिला पर 25,078 रुपए व एक पुरुष पर 18,670 रुपए, मारनपुर गांव में एक पुरुष पर 28,323 रुपए का बिजली चोरी का मामला कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति शाखा राजेश कुमार ने दर्ज कराया है। बरौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में एक किशोरी को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया। मामले में अपहृता की मां ने बरौली के सुनील सिंह, सुमन कुमार, सिवान के बलराम ठाकुर सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भोरे थाने के रामनगर गांव में 2 वर्ष पूर्व हुए सुरेंद्र राम हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। उधर जिंदा मछली निगलने से मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाने के पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। माजा थाने के सखवा घाट गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मासूम ने जिंदा पटिया मछली निगल ली, जिस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे आनन फानन में गोपालगंज पहुंचाने की सोची, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। श्रीपुर में महिला से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 30,000 रुपए की लूट कर ली। मजरवा कला बैंक से रुपए निकालकर वापस लौटने के दौरान महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुख्यात अपराधी शहजाद आलम गिरफ्तार किया गया है। एक देसी पिस्तौल और जो 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्व में गोलीबारी कांड और लूटपाट में भी इसे आरोपी बनाया गया था। गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर चनावे गांव के सामने वेल्डिंग मटेरियल दुकान के सामने अज्ञात वाहन से धक्का लगने से लछवार पंचायत के सरपंच दूधनाथ चौधरी के भाई दारोगा चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए मीरगंज निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में धूमधाम से मन रहा है सरस्वती पूजा उत्सव। विभिन्न प्रखंडों में हुए पैक्स चुनाव के नतीजे जारी। सिवान ने गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा और जिंदा मछली निगलने से मासूम की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।